हेलो एवरीवन, मैं हूं सम्राट। आप सभी को स्वागत करता हूं आर्यावर्त पे। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिससे हर एक ग्रोइंग कंपनी फॉलो करके मल्टी मिलियनियर कंपनी बन सकता है। इस वीडियो में मैं जिस जिस कंपनी का भी नाम लूंगा उन कंपनियों के साथ मेरा कुछ भी डील हुआ नहीं है और ये पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे जो मालूम है, मैंने जो बुक से पढ़ाई किया है या गूगल से जो मैंने सर्च करके जो मैंने जाना है, वही बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यही वीडियो नहीं, मेरे बाकी जो भी वीडियो आ चुके हैं वो कोई भी वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट प्लेस मॉडल। आप आपके सामान को खुद के घर में रख कर बेचोगे तो ज्यादा फायदा होगा या दूसरे के घर में रख के बेचोगे तो ज्यादा फायदा होगा। मतलब जो बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स वो भी तो यही करते हैं, खुद का सामान खुद के पास जो रख कर ही तो वो बेचते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो फर्नीचर सेक्टर में है वो अपने कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट्स को, मतलब चेयर टेबल, खुद के पास रख के अपने कस्टमर को वो दिखा पाएगा। वरना क्या वो उनको सिर्फ फोटो शो करेगा क्या? नहीं ना, उसके पास होगा तो तभी जब कस्टमर आएंगे वो उनको शो कर पाएगा। अगर उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? आपका खुद का वेबसाइट है तभी जाकर आप जान सकते हो कि आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, कितना प्राइस होने से कस्टमर खरीद रहा है। तब अपने प्रोडक्ट को इजीली डिलीवर कर सकते हो। यही मार्केट प्लेस मॉडल है। जो सामान बना रहा है वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे देगा? जहाँ पे ज्यादा सेल होने का चांस है, मतलब उसका जो पूरा स्टॉक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो वहीं पर ही देगा। वो उसी के साथ ही बिजनेस करेगा। आपका खुद का इन्वेंटरी होना चाहिए और उसके साथ बिजनेस करो जहाँ पे सेल होने का ज्यादा चांस हो। इस तरह आप अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो। पार्ट 2, ओन इन्वेंटरी मॉडल्स। दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे सेल करना, उससे आपका वेबसाइट पे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सप्लाई चेन काफी तेजी से बढ़ जाएगा और कस्टमर कहां से ऑर्डर करते हैं, उनका लोकेशन क्या है और कितने जल्दी आप अपना प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर कर सकते हो। ये सब कुछ ऑन इन्वेंटरी मॉडल से ही हो पाता है। जब आपका खुद का इन्वेंटरी होने से तभी जाकर ये संभव है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। क्योंकि इन ई कॉमर्स कंपनी जीरो इन्वेंटरी मॉडल पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है जीरो इन्वेंटरी मॉडल का? दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लेके अपने कंपनी या अपने वेबसाइट पे सेल करना, इससे क्वालिटी कंट्रोल और रिड्यूस डिलीवरी टाइमिंग हो पाता है। मतलब अभी इसको समझते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करता है, अगर वो सिटी से है तो 2 से 3 दिन के अंदर उसके पास उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी स्मॉल टाउन से है तो वही प्रोडक्ट उसके पास डिलीवर होने के लिए 7 to 10 डेज टाइम लगता है। आप जीरो इन्वेंटरी मॉडल और ऑन इन्वेंटरी मॉडल पे आप काम करते हो तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो इन्वेंटरी का है वो ई कॉमर्स कंपनियों के पास ही रहता है। वो इसे सेल्फ ओन्ड करते हैं। एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए या प्राइस में कितना कट्स होने चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल हो सकता है, ये सब ऑन इन्वेंटरी मॉडल्स होने से हो पाता है। अगर आप ऑन इन्वेंटरी मॉडल को फॉलो करते हैं तभी जाकर प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी का है, लेकिन उनका प्रोडक्ट सेल करके नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी ये सब बन रहे हैं और बिलियंस डॉलर अपने पास रख रहे हैं। कभी ये सुना है कि कोई एक छोटी कंपनी जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न को अपना प्रोडक्ट देता है सेल करने के लिए और वही कंपनी काफी बड़ा हो चुका है, काफी $1 मिलियन इनकम कर रहा है? आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये लोग दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट लाके अपने कंपनियों पे सेल करते हैं और उनसे जिनके साथ उनका डील है उनसे ज्यादा प्रॉफिट इनका है, जो सिर्फ
सेल कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट को बना रहा है, मतलब जितना उनका डील हुआ है उतना पैसा वो पा रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा 2-3 गुना पैसा लेकर अपना फायदा कर रहे हैं। अब आता है पार्ट 3, प्राइवेट लेवल। ई कॉमर्स के जो खिलाड़ी खुद का प्रोडक्ट खुद के वेबसाइट पे सेल करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट दूसरी कंपनी का मोबाइल चार्जर सेल करता है और वो जान चुका है कि इन कंपनियों का क्या क्या डिफेक्ट है, तब जाकर वो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय प्रोडक्ट लाता है। दूसरी कंपनी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। दूसरे ब्रांड का प्राइस अगर 500 है तो इसका प्राइस 300 और प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ट सेलर लिखकर प्रोडक्ट को बाय भी करवाता है हमसे। कभी कभी खुद के प्रोडक्ट के ऊपर भी जो लिखा रहता है कि बेस्ट सेलर, और कभी कभी जो दूसरे कंपनियां हैं उनके ऊपर भी जो लिखा रहता है कि बेस्ट सेलर। फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम स्मार्ट बाय क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जो स्मार्ट है वो ही बाय करेगा, इसीलिए स्मार्ट बाय इसका यही नाम है। ये बस मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देके समझाया। इस तरह ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब काफी सारे, कोई शॉपिंग का, कोई इलेक्ट्रॉनिक का, कोई दूसरा बहुत सारे हैं। बस ये एग्जांपल था फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का जो फॉलोअर है भाई प्लीज ऑफेंड मत होना। प्राइवेट लेवल मॉडल में ई कॉमर्स कंपनीज एक स्पेसिफिक कस्टमर को अपने पास रखते हैं या टारगेट करते हैं। इनसे क्या होता है कि उनका एक कस्टमर बेस बन गया कि ये जो कस्टमर है, कि कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक का हो या कोई फैशन से हो या कुछ दूसरा हो, तो वही कस्टमर पहले उनके पास आएगा। जैसे आप ये जानते होंगे कि प्राइम मेंबरशिप वो एक फिक्स कस्टमर्स बेस है जो उनका प्रोडक्ट ही खरीदेगा। उनके लिए डिलीवरी टाइमिंग भी कम होता है, मतलब वो जो ऑर्डर करते हैं वहाँ पे उनको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। या अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आप कुछ वीडियो देख रहे हो तो आपके वीडियो में एड नहीं आएगा, और कुछ ऑफर्स आते हैं तो पहले आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट अपना एक फिक्स कस्टमर बेस बना के रखते हैं। आपने शायद कभी ना कभी ये सुना होगा या ये देखा होगा, जब प्राइम मेंबर कुछ ऑर्डर करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उतना कैंसिल नहीं होता है जितना जो प्राइम मेंबर नहीं है उनका कैंसिल हो जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बिग बिलियन डेज या इंडिया ग्रेट इंडियन सेल, उस वक्त अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो देखना जो प्राइम मेंबर है उनका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो प्राइम मेंबर नहीं है उनका उतना नहीं होता या कैंसिल हो जाता है, कुछ भी दिक्कत वो आता है, और कस्टमर केयर भी उतना हेल्प नहीं करते हैं। और इस बारे में आपको जानने के लिए आप मेरा डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया है कि ई कॉमर्स जो कंपनी से वो अपने डिसएडवांटेज को कैसे सुधार सकते हैं या इनका डिसएडवांटेज क्या क्या है इन कंपनियों में। ये सब प्रोडक्ट सेल में सिर्फ नहीं, मतलब जो प्राइम मेंबरशिप वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने में वो नहीं है, मतलब ये भी, जैसे एक एग्जांपल अमेज़न प्राइम, वो मूवी भी प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बड़े बड़े स्टूडियो को वो भी टारगेट कर रहा है, जैसे मार्वल और डीसी, और मैं बैटमैन का फैन हूँ, सॉरी मार्वल वाले। और इन ई कॉमर्स कंपनियों का ज्यादा और मोटा पैसा वो थर्ड पार्टी कंपनियों से ही आता है। मान लो एक ईयरफोन का प्राइस 300 है, ई कॉमर्स कंपनी अपने वेबसाइट पे 500 में सेल करते हैं, फिर भी थर्ड पार्टी कंपनी उसे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनका 300 में उस ई कॉमर्स वेबसाइट से डील हुआ है। थोड़ा सा सोचो, 100 ईयरफोन सेल होते हैं, वो कंपनी जिसने उस प्रोडक्ट को कस्टम मेड करके ई कॉमर्स कंपनी के साथ डील करता है, 100 ईयरफोन सेल होते हैं, तो उस कंपनी को 30,000 जो ई कॉमर्स कंपनी उनको दे देगा, लेकिन वही ई कॉमर्स कंपनी उसी ईयरफोन को अपने वेबसाइट पे 500 पे सेल करता है, लेकिन डील हुआ है उसका 300 में और वो सेल कर रहा है और 200
ज्यादा। तो जब वहां से 100 ईयरफोन सेल हो गए तब जो 30,000 रुपए वो जिसके साथ डील हुआ था उस कंपनी को वो उनका पैसा दे देता है, और हर एक ईयरफोन में जो 200 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, तो उसी से उसका 20,000 प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं, वो बस अपने वेबसाइट पे उसको सेल कर रहा है, उसमें से उसका 200, और जो कंपनी उसको उसके पार्ट्स को ला के उसको ज्वाइन करो, उसको बनाओ, उसके बाद डील करो, वो सब कुछ कर रहा है, उसको सिर्फ 30,000, और जो बस बेच रहा है वो 20,000 फायदा कर रहा है। तो अब आप जान चुके होंगे कि ये सब कंपनी इतने तेजी से इतना ग्रो कैसे करते हैं। यही वो तरीका है जिससे कि आप अपने कंपनी को बहुत तेजी से छोटे से बहुत बड़े करने के लिए यही फॉर्मूला को आपको फॉलो करना होगा। अब आता है आखिरी पार्ट 4, व्हाइट लेवल मॉडल। अब ये क्या है? ई कॉमर्स कंपनी और थर्ड पार्टी ये दोनों मिलकर ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करते हैं। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई ऑर्डर करता है तो पेमेंट कैसे होगा? जो थर्ड पार्टी कंपनी है उसके साथ ई कॉमर्स की जो कंपनी, ये दोनों के अंदर डील होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि कुछ पेमेंट सिस्टम में जिसका SBI क्या होता है, मतलब SBI उस पेमेंट को कंडक्ट करता है, या कभी ICICI, कभी और दूसरे बहुत सारे कंपनी है। वो जो पेमेंट का जो गेटवे है जिससे कि कस्टमर पेमेंट जो खरीदा है उसका पेमेंट देगा, वही जो पेमेंट गेटवे ये ई कॉमर्स कंपनी और जो थर्ड पार्टी पेमेंट कंपनी उन दोनों का सही से डील, या वो दोनों इसे मिलकर ही करते हैं। वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक जनरेट करना चाहिए, कंपनी का सर्विस किस तरीके से होना चाहिए, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांड एक्सपीरियंस एंड बेटर कंट्रोल कर पाता है, और ये मॉडल आपका ट्रस्ट, एम्पैथी, एफिनिटी और लॉयल्टी एक दूसरे के साथ रखते हैं, तब जाकर ये एक साथ एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर एक उस इंसान के साथ जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।